क्या आपने कभी नोटिस किया है, जिस लड़के को लड़की इग्नोर करती है, उसी को पाने के लिए वो तड़पती है। और जिस लड़के ने पूरी ईमानदारी से अपना दिल खोलकर रख दिया, उसी को लड़की 2 मिनट में छोड़ देती है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये ऑलमोस्ट हर लड़के के साथ होता है। लेकिन असली सवाल है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि केयर और प्यार देने वाले लड़के को वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन एटीट्यूड और बेपरवाह रहने वाले लड़के के लिए लड़की पागल हो जाती है? दोस्तों, मैं जानता हूं आप लोग ये वीडियो देख तो लेते हो, लेकिन अक्सर लाइक नहीं करते। सोचिए, अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दो, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही डीप साइकोलॉजिकल और स्टोइक वीडियोस बनाते रहने का। और मैं प्रॉमिस करता हूं, जो बातें आज मैं बताने वाला हूं, वो आपके रिलेशनशिप्स, आपकी माइंडसेट और आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। तो सबसे पहले नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करो, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से चेंज आता है। अब चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा वो साइकोलॉजी जो लड़कियों के अट्रैक्शन के पीछे छुपी हुई है। और जब आप इसे समझ जाओगे, तो आप किसी लड़की की इग्नोरेंस से टूटोगे नहीं, बल्कि गेम को समझकर खेलोगे। तो चलिए स्टोइक नजरिए से इस सच को समझते हैं। पार्ट 1, स्कैरसिटी इफेक्ट। क्यों इग्नोर करने से वैल्यू बढ़ती है? जरा सोचो, जब कोई चीज रेयर होती है, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। हीरे का भाव इतना क्यों है? क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलते। अब यही प्रिंसिपल अट्रैक्शन में भी काम करता है। जब कोई लड़का लड़की को हर वक्त अवेलेबल रहता है, उसके हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देता है, हर कॉल पर दौड़ कर आता है, तो लड़की के दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि ये मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, इसमें कुछ खास नहीं। लेकिन जैसे ही कोई लड़का अलग बिहेव करता है, मतलब उसके पास अपना काम है, अपनी प्रायोरिटीज हैं, वो हर समय लड़की के इर्द गिर्द नहीं घूमता, तो लड़की के दिमाग में एक सवाल उठता है, ये लड़का मुझे इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहा? इसमें ऐसा क्या है जो बाकी सबसे अलग है? यहीं से स्कैरसिटी इफेक्ट ट्रिगर होता है। लड़की सोचने लगती है कि इस लड़के को पाना आसान नहीं है, और जो आसान नहीं होता, वही इंसान के अंदर तड़प पैदा करता है। याद रखो, इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती, और लड़की का अट्रैक्शन भी इसी रूल पर चलता है। इसलिए जो लड़का अपनी वैल्यू खुद गिरा देता है ओवर अवेलेबिलिटी से, वो खुद अपने अट्रैक्शन को खत्म कर देता है। लेकिन जो लड़का कंट्रोल में रहता है, अपने टाइम और अटेंशन को लिमिटेड रखता है, वही लड़की की नजर में रेयर बन जाता है। पार्ट 2, अटेंशन की साइकोलॉजी। क्यों लड़कियां उस चीज को चाहती हैं जो उन्हें मिल नहीं रही? लड़की की पूरी साइकोलॉजी अटेंशन के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि अटेंशन का मतलब सिर्फ देना नहीं, बल्कि रोकना भी है। सोचो, जब कोई लड़का हर वक्त लड़की को अटेंशन देता है, सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट, दिन भर क्या कर रही हो, खाना खाया, तो लड़की के दिमाग में ये अटेंशन चीप लगने लगता है। लेकिन जैसे ही कोई लड़का अपने अटेंशन को कंट्रोल करता है, मतलब वो हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत नहीं करता, वो हर वक्त उपलब्ध नहीं रहता, कभी कभी रिप्लाई छोटा सा देता है, कभी इग्नोर भी कर देता है, तो लड़की के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। वो सोचती है, ये लड़का मुझे इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्या इसके पास कोई और है? क्या ये सच में बिजी है, या फिर ये मुझे इग्नोर कर रहा है? यही सवाल लड़की को बेचैन कर देता है। और जिस अटेंशन की उसे आदत लग चुकी थी, वही अटेंशन जब कम हो जाता है, तो उसकी वैल्यू अचानक कई गुना बढ़ जाती है। याद रखो, मानव दिमाग उस चीज की क्रेविंग करता है जो छिन रही हो, और लड़की भी उसी अटेंशन के लिए भागती है जो उसे आसानी से नहीं मिल रहा। स्टोइक दृष्टिकोण से देखो तो अटेंशन एक करेंसी है। जितना तुम इसे कंट्रोल करोगे, उतना तुम्हारी वैल्यू रेयर और पावरफुल लगेगी। पार्ट 3, पुश एंड पुल गेम, अट्रैक्शन का असली सीक्रेट। अट्रैक्शन कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, ये हमेशा एक खेल है। कभी पास खींचो, पुल, कभी दूर धकेलो, पुश। सोचो, अगर कोई लड़का हर समय लड़की को बस खींचता ही रहे, मतलब केयर, प्यार, अटेंशन, टाइम, सब कुछ देता रहे, तो लड़की बोर्ड हो जाएगी, क्योंकि उसे सर्टेनिटी मिल गई है कि यह लड़का कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही लड़का पुश एंड पुल का खेल खेलता है, मतलब कभी तो लड़की से बेहद स्वीट, केयरिंग और रोमांटिक बनो, और अचानक से थोड़े दिन अनअवेलेबल हो जाओ, अपने काम में बिजी रहो, कम रिप्लाई करो, तो लड़की कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचने लगती है, अभी तो ये बहुत केयरिंग था, अब अचानक डिस्टेंस क्यों बना रहा है? क्या ये मुझसे दूर हो रहा है? क्या मैं इसे खो दूंगी?
यही कंफ्यूजन लड़की के दिमाग में इमोशनल रोलर कोस्टर क्रिएट करता है और यही रोलर कोस्टर उसे एडिक्टेड कर देता है। याद रखो, ह्यूमन माइंड सर्टेनिटी से नहीं, अनसर्टेनिटी से जुड़ता है। जो चीज प्रिडिक्टेबल है वो बोरिंग है, लेकिन जो चीज कभी पास आती है कभी दूर जाती है, वही इंसान के अंदर तड़प और एडिक्शन पैदा करती है। स्टोइक नजरिए से देखो तो तुम्हें लड़की को सिर्फ पाने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि गेम कंट्रोल करना है। और गेम कंट्रोल करने का तरीका है कभी पुल करके उसको लगाना कि तुम उसके हो, और कभी पुश करके उसको फील कराना कि तुम रेयर हो। यही बैलेंस लड़की के दिल और दिमाग दोनों को तुम्हारी तरफ खींचता है। पार्ट 4, पावर डायनामिक्स। क्यों लड़की इमोशनली पावरफुल लड़के के पीछे भागती है? रिलेशनशिप में हमेशा एक पावर बैलेंस होता है। अगर लड़की समझ जाती है कि इस लड़के की पूरी दुनिया सिर्फ मैं हूं, तो वो धीरे धीरे कंट्रोल ले लेती है। और जब कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन जब कोई लड़का इमोशनली पावरफुल होता है, मतलब वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, लड़की के मूड स्विंग्स से परेशान नहीं होता, हर छोटी बात पर टूटता नहीं, और अगर लड़की गेम्स खेले तो काल्मली इग्नोर कर देता है, तो लड़की के दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि ये लड़का अलग है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। याद रखो, लड़की नेचर से उस लड़के के पीछे भागती है जो उसके ऊपर इमोशनल पावर रखता है। मतलब वो लड़का जिसकी जिंदगी में लड़की एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। वो लड़का जो अपने पर्पस, काम और गोल्स में इतना बिजी है कि लड़की उसके लाइफ की सिर्फ आइसिंग है, मेन केक नहीं। स्टोइक दृष्टिकोण से देखो तो पावर वहीं से आती है जहां अटैचमेंट कम हो। जितना तुम लड़की से इमोशनली डिटैच रहोगे, उतना ही तुम पावरफुल दिखोगे, और ये पावर ही लड़की के अंदर रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन पैदा करती है। इसलिए अगर लड़की तुम्हें कभी टेस्ट करती है, इग्नोर करती है, तो पैनिक मत करना, क्योंकि उसी मोमेंट में असली गेम खेला जाता है। अगर तुम टूट गए तो पावर उसके हाथ में, अगर तुम कंट्रोल में रहे तो पावर तुम्हारे पास। यही कारण है कि लड़की उस लड़के के पीछे भागती है जिसे उसकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वो लड़का उसके ऊपर पावरफुल कंट्रोल रखता है। पार्ट 5, स्टोइक लेसन। कैसे इस साइकोलॉजी को समझकर हमेशा इमोशनली स्ट्रांग रहो। अब तक तुमने समझ लिया कि अट्रैक्शन क्यों केयर से नहीं, बल्कि कंट्रोल से पैदा होता है। लेकिन सवाल यह है कि इस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करना है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है तुम्हारा फोकस लड़की पर नहीं, खुद पर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम अपना पूरा ध्यान लड़की पर लगा देते हो, तुम अपनी पावर खो देते हो। पहला लेसन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। लड़की तुम्हें कभी टेस्ट करेगी, कभी इग्नोर करेगी, कभी ब्लॉक एंड ब्लॉक का खेल खेलेगी, लेकिन अगर तुम हर बार पैनिक कर जाओगे तो तुम्हारी पावर खत्म। काम रहो, डिटैच रहो और सोचो, ये सिर्फ एक खेल है, मैं अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करूं। दूसरा लेसन, अपनी लाइफ में पर्पस रखो। जो लड़का हर समय फ्री है वही लड़की के पीछे भागता है, लेकिन जो लड़का अपने काम, गोल्स और ग्रोथ में इन्वेस्ट करता है वो रेयर बन जाता है, और रेयर चीज ही अट्रैक्टिव लगती है। तीसरा लेसन, अपनी अटेंशन की करेंसी को वाइजली खर्च करो। हर किसी को अपने टाइम और एनर्जी मत दो। सीखो कि कब इन्वेस्ट करना है और कब पीछे हटना है। याद रखो, अटेंशन फ्री में मत बांटो, वरना तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। स्टोइक नजरिए से समझो, लड़की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी डिपेंडेंसी है। जैसे ही तुम डिपेंडेंसी छोड़ दोगे, तुम्हारी पावर अपने आप बढ़ जाएगी, और जब पावर तुम्हारे पास होगी तो लड़की चाहे तुम्हारे पास आए या ना आए, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि तुम ये समझ चुके हो रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन और कंट्रोल हमेशा उसी के पास रहता है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। यही असली स्टोइक पावर है, और यही कारण है कि लड़की हमेशा उसी लड़के के पीछे भागती है जो उसके बिना भी कंप्लीट है। दोस्तों, आज आपने जाना कि अट्रैक्शन सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि आपके कंट्रोल और माइंडसेट से बनती है। अगर आप इसे समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो ना सिर्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, बल्कि आपकी इमोशनल पावर भी ग्रो होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट्स में बताओ, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लड़कियां उसी के पीछे भागती हैं जिसे उनकी परवाह नहीं होती। याद रखो, जो लड़का अपने आप में स्ट्रांग है वही दूसरों के लिए रेयर और वैल्यूएबल बनता है। मैं हूं सिद्धांत और ऐसे ही इनसाइट्स लाता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।